Good morning, student. We have discussed till question number 30 of exercise 20b. Now we will discuss question number 31, which is we are given a square. ABCD is a square, and the side of the square are 12 centimeter, and there is a point P on BC. ठीक है, जिससे ये ट्रायंगल फॉर्म होता है ए बी पी, और एक ट्रापेजियम फॉर्म होता है ए बी सी डी। ए बी सी डी, ए बी सी डी ट्रापेजियम है आपका, जिसकी पैरेलल साइड ये रहेंगी ए डी एंड सी डी, और सी डी जो है उनके बीच का डिस्टेंस रहेगा। सी डी विल बी द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस ए डी एंड सी डी ऑफ trapezium ABCD. Okay, and ABP will be your right angle triangle. As you know, all angles of a square are 90 degree. So, and आपको ये भी दिया गया है कि एरिया ऑफ ABP triangle और एरिया ABCD ट्रेपेजियम का एरिया और ट्रायंगल का एरिया का जो रेशियो है वो 1:5 दिया गया है। तो आपको जो CP है ये कितना पड़ा CP, ये पता ये फाइंड करना है CP कितना होगा। ठीक, तो जो CP फाइंड करना है फ्लैट CP इज इक्वल टू x, और जो CP को x करेंगे तो बेटा PB कितना होगा यहाँ पे। सो PB विल बी 12 माइनस x, ये 12 क्या होगा, क्योंकि देखिए PB BC जो पूरा 12 है और CP हमने x कंसीडर किया, तो जो PB होगा वो 12 में से अगर x को हटा देंगे PB तो बचेगा। ठीक, सो PB 12 माइनस x एज आपको ये दिया गया है कि एरिया शॉर्ट में एरिया को शॉर्ट में है AR, एरिया ऑफ ट्रायंगल APB रेशियो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम APCD, इनका रेशियो रहता है 1:5। एरिया ऑफ APB ट्रायंगल इट इज 1/2 base into height, and height is PB will be 12 minus x divided by area of ABCD। देखिए ABCD ट्रेपेजियम है, तो ट्रेपेजियम का बेटा एरिया होता है 1/2 sum of parallel sides, 1/2 sum of parallel sides multiplied by distance between parallel side। देखिए डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड यहाँ पे 12 हो जाएगा, क्योंकि ये ABCD का स्क्वायर है, ये भी 12 ये भी 12। ठीक है, तो हम यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। ठीक है, AD और CP तो इसकी पैरेलल साइड है, ये भी 12 और CP को हमने x कंसीडर किया था। ठीक है, तो सम ऑफ पैरेलल साइड का कर देंगे 12 प्लस x, ठीक, इनटू हाइट इज 12, सो द रेशियो इज 1/5। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 2 6 जा 12। ठीक, आगे क्या बचेगा देखिए, ये होगा 6 12 माइनस x। ठीक, और यहाँ रहेगा ये भी 6 12 प्लस x इज इक्वल टू 1/5। see 6 cancel by 6 and now cross multiply, so 5 12 minus x और 1 plus x। ठीक, इसको आगे सॉल्व करेंगे। देखिए 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 5 60 माइनस 5x इज इक्वल टू 12 प्लस x। देखिए अब हमें x सेपरेट करना है, तो x को 5 में दे दीजिए, 60 माइनस 12 और x प्लस 5x। देखो इसको आप जब आप सॉल्व करोगे 10 बचेगा आपके पास 48, और ये ऐड हो जाएगा 6x। ठीक है, कितना आएगा 6x। सो 48 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू x। 6 is 48, so x is equal to 8।
फाइंड करना था, ठीक है। So now we will do question number 30, which is we have a rectangular plot of 45 meter length and 30 meter width, ठीक है। बेटा हमारे पास एक प्लॉट है, इसकी जो लेंथ है वो 45 मीटर है एंड विड्थ है 30 मीटर है, ठीक है। और इस प्लॉट के चारों तरफ 1 मीटर गैप देके 1 मीटर गैप देके एक वॉल बनाई जाती है और एक वॉल बनाई जाती है जिसकी जो वॉल की जो हाइट है बेटा 2.4 मीटर। वॉल की जो हाइट है बेटा 2.4 मीटर हाइट है वॉल की, ठीक। तो आपको जो वॉल बनेगी उसका इनर सरफेस एरिया पता करना है कितना होगा। जो वॉल होगी बेटा उसका इनर सरफेस एरिया पता करना है कितना, ठीक है। देखिए जैसे कि प्लॉट है आपके पास, जब प्लॉट होगा आप प्लॉट के चारों तरफ जब आप वॉल बनाओगे तो वो एक क्यूबॉइड की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। एक क्यूबॉइड बनेगा जिसके ऊपर रूफ नहीं होगा क्योंकि वो रूफ नहीं बना रहा है इसका, ठीक है। एक कीबोर्ड की तरह होगा जिसका रूफ नहीं होगा। तो हमें निकालना है इनर सरफेस एरिया ऑफ द वॉल। तो जब कीबोर्ड में हमने जब देखा था आपने पढ़ा था लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ कीबोर्ड। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कीबोर्ड 2 times L plus B into H. This is the lateral surface area of the cuboid. सेम फॉर्मूला हमें यहाँ अप्लाई करेंगे तो हमें जो वॉल है उसका इनर सरफेस एरिया मिल जाएगा, ठीक है। तो लेंथ ऑफ द वॉल पता करने के लिए देखिए 45 मीटर का प्लॉट है आपका और 1 मीटर छोड़ के जो है वॉल बनाई जाती है। तो देखिए जो लेंथ ऑफ द वॉल फिर आपका हो जाएगा पूरा 45 plus 2, यहाँ लिखेंगे लेंथ ऑफ द वॉल length of the wall। ये होगा बेटा 45 में जब आप प्लस करेंगे तो कितना होगा ये 47 मीटर, ठीक। और विड्थ में आप क्या करेंगे ऑफ द वॉल, इसमें आप 30 में प्लस 2 ऐड करेंगे तो होगा 32 मीटर। और जो वॉल का हाइट है रखा है वो 2.5। सो हाइट ऑफ द वॉल H E I G H T ऑफ द वॉल कितना होगा बेटा 2.4 मीटर दे रखा है। सो अब हम यहाँ अप्लाई करेंगे इनर सरफेस एरिया ऑफ द वॉल। सो इनर surface area of the wall क्या रहेगा बेटा 2 times L plus B into H। 2 times L कितना बेटा आपका 47 और B कितना है आपका 32 into H 2.4। देखिए इसमें मैंने कहा लेंथ ऑफ द वॉल, आप ये भी कह सकते हैं कि लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड, ठीक है। लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड, ठीक। और ब्रेड्थ ऑफ द क्यूबॉइड एंड हाइट ऑफ द क्यूबॉइड, ठीक है। और क्यूबॉइड की जगह पे आप रूम भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ अंडरस्टूड रहेगा, ठीक है। लेंथ ऑफ द वॉल वॉल यू कैन से लेंथ ऑफ द रूम, लेंथ ऑफ द रूम, ठीक। रूम ऐसा है जिसमें आपकी रूफ नहीं है, ठीक है। तो आप उसमें चाहो तो कीबोर्ड भी यूज कर सकते हो वहाँ पे लैंग्वेज में, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। इसको जवाब ऐड करना ही होगा 79 मल्टीप्लाई बाय 2.4। अब इसका होगा 4.8 मल्टीप्लाई बाय 79। इसका जवाब मल्टीप्लाई करेंगे साइड से 79 और ये हो जाएगा 4.8 8 9 72 379.2 मीटर स्क्वायर। बेटा ये होगा इनर सरफेस एरिया ऑफ द वॉल, ठीक है।
ये रहेगा आपका इनर सरफेस एरिया ऑफ द वॉल. So now we will do the question number 34. 33 question is similar to question 26. ठीक है. So you can try yourself. इसमें भी इसका वायर है जो सेम बैंड होता है उसी की तरह से. तो 33 जो क्वेश्चन है 26 की तरह है, तो आप उसे ट्राई कर सकते हैं. ठीक. नाउ 34 क्वेश्चन देखिए. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज y स्क्वायर. ठीक है. कोई पैरेललोग्राम है जिसके पास हमारे पास एरिया जो है वो y है, y सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स हाइट इज h. तो एक पैरेललोग्राम रहता है जिसका एरिया जो है वो y सेंटीमीटर स्क्वायर है एंड उसी पैरेललोग्राम में जो हाइट है वो h दे दी है. ठीक. द बेस ऑफ अनदर पैरेललोग्राम, इट इज साथ में दो पैरेललोग्राम है. ठीक है. इज x इक्वल टू द बेस ऑफ द फर्स्ट पैरेललोग्राम. तो देखिए जो भी फर्स्ट पैरेललोग्राम का बेस होगा उससे x ज्यादा होगा सेकंड पैरेललोग्राम के का बेस. ठीक है. तो हम इसका यहां पे सोल्यूशन करते हैं. ठीक. एरिया ऑफ द फर्स्ट पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ फर्स्ट पैरेललोग्राम इज इक्वल टू y सेंटीमीटर स्क्वायर. अब बेटा एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम होता क्या है? बेस इनटू हाइट. ठीक है. तो हम यहां लिखेंगे बेस इनटू height is equal to y and height of the first पैरेललोग्राम is h. See, h is equal to y. So बेटा इसका जो बेस होगा वो होगा y upon h. ठीक है. अब जो क्वेश्चन क्या आता है, the base of the another पैरेललोग्राम is h centimeter more than the base of first पैरेललोग्राम. तो बेस ऑफ सेकंड पैरेललोग्राम क्या होगा? So हम आगे सो बेस ऑफ सेकंड पैरेललोग्राम. देखिए x ज्यादा है ना, इस वजह से हम क्या लिखेंगे y upon h plus x, y upon h plus x सेंटीमीटर. ठीक. ये रहेगा इसका. ठीक है. आगे क्या है? एंड इट्स एरिया इज ट्वाइस द एरिया ऑफ द फर्स्ट पैरेललोग्राम. और इसका जो एरिया है वो इस वाले एरिया से दोगुना है. ठीक है. सो कंडीशन देखते हैं हम यहां पे. Since area of first पैरेललोग्राम, area of first पैरेललोग्राम is equal to area of second पैरेललोग्राम. देखिए हमने क्या किया, दोनों को इक्वल रख दिया. अब कंडीशन को पढ़ते हैं. इट्स एरिया इज ट्वाइस इसका सेकंड वाले एरिया ऑफ द फर्स्ट. तो फर्स्ट का तो ये है और ये डबल है, इट मींस ये वाला एरिया इस वाले एरिया डबल है. और हम दोनों को बैलेंस करना चाहते हैं तो हम यहां क्या करेंगे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे. क्यों करेंगे? क्योंकि ये डबल है इससे, और दोनों को बैलेंस करने के लिए हमें यहां पे इस वाले एरिया में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक. अब एरिया ऑफ द फर्स्ट पैरेललोग्राम इज y, एरिया ऑफ द फर्स्ट पैरेललोग्राम इज y, और एरिया ऑफ द सेकंड पैरेललोग्राम बेस इनटू हाइट. अगेन बेस इनटू height and the base of the second पैरेललोग्राम is y upon h plus x, y upon h plus x into height. अब बेटा इसको थोड़ा सॉल्व कर दीजिए और आपको हाइट निकालना है सेकंड पैरेललोग्राम. तो जब आप इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे 2y हो जाएगा y plus xh upon h into हाइट. और जब आप इसको सेपरेट करेंगे तो इसको h का डायरेक्शन नीचे बनवाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2yh is equal to y plus xh into height. Okay. So now अब इसको सेपरेट करके से थोड़ा रह गया, बस हो गया आपका. हाइट इज इक्वल टू 2yh upon y plus xh. So this will be the height of second parallelogram in the term of y, h and x. See, y, h and x.
So now we will do the question number 35. So your question number 35 is find the area of this trapezium whose distance between parallel side is 15 centimeter and E and F are the midpoints of its non-parallel sides. ठीक है, बट जो E F को ज्वाइन किया है उसकी जो लेंथ है वो 26 सेंटीमीटर। देखिए बेटा ये सीधा सीधा रिजल्ट होता है कि E F जो होता है बेटा आपका E F जो होता है वो 1/2 AB प्लस CD होता है। ये आपने जब मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी होगी तो उसमें एक स्टेटमेंट ऐसा प्रूव भी किया होगा कि EF इक्वल टू जो EF अलग मिड पॉइंट के रखे हैं आपको तो EF इक्वल टू 1/2 AB प्लस CD ये था। ये प्रूफ हम यहाँ से देख सकते हैं कि उसमें क्या क्या सवाल मतलब नहीं है। अगर आप D को B से ज्वाइन कराएंगे तो यहाँ पर ये यहाँ पे पॉइंट पकड़ करेगा उसको, ठीक। और जब इसमें थ्योरम ठीक है आपके पास पैरेलल लाइंस हो, ठीक है, पैरेलल लाइंस हो तो ये वाला पार्ट इसके इक्वल होता है, ठीक है बेटा। इसमें चलिए ठीक है, फिर और नहीं अलावा उसके लिए अलावा तरीके हो सकते हैं इसको प्रूफ करने के, ठीक है। तो फिर आप इसमें देख लेते हैं जो EF है इक्वल टू 1/2 AB प्लस CD, ये आपका रिजल्ट होता है इसका, ठीक है। चलिए तो फिर हम इसमें देखते हैं आगे। फिर जो EF है आपका EF में रखा है 26 इक्वल टू 1/2 AB प्लस CD। देखिए होगा 26 into 2 is equal to AB प्लस CD, तो ये हो जाएगा 26 गुना 52 is equal to AB प्लस CD। तो यहाँ से हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD is equal to 1/2 AB plus CD into height. Height distance between its parallel side. So 1/2 into 52 multiplying h 15 इसे करते हैं 26 टाइम और मल्टीप्लाई करोगे 390 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एंड 36 क्वेश्चन जो है वो आपके लिए होमवर्क में रहेगा और यहाँ फिर आपका 20B जो है